भाई ये कल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब पहले जो आपको चैप्टर करना है वो मेरे को बता दो। लिमिट्स फिर से करवा दो। चलिए नेक्स्ट लिखिए। फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। एक्स गिवन है आपको 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 और फ्रीक्वेंसी गिवन है 2, 1, 12, 29 बोलो मत, 25, 12, 10, 4, 5। अब देखो यदि आप डायरेक्ट करोगे तो दिक्कत ना होगी। इसमें आप क्या करो, इनमें से किसी एक को मिड वैल्यू मान लो, मतलब अज्यूम मीन मान लो। 64 को मान लो 4 ऊपर 4 नीचे, तो ये हो गया आपका UI निकाल लो। तो मैंने देखो सब में एक एक का डिफरेंस आ रहा है ना, तो एक एक का आ रहा है तो फिर तो बिना देखे समझे ऐसा लिख सकते हो, सेम डिफरेंस आ रहा है। यदि सेम डिफरेंस आ रहा है तो ये लिख सकते हो। नाउ FI UI -8, -3, -24, -29, 0, 12, 20, 12, 20 सिग्मा FI UI ये आ गया आपका 53, 56, 64 और नीचे कितना आ रहा है भाई 24, 20, 44। अरे वाह 0 आ रहा है, बहुत बढ़िया। देखो भाई सही बोला ना, 64, 64, 0 0 आने का मतलब ये हुआ कि इसका मीन कितना है 64, तभी तो सम 0 आ रहा है। अब FI/UI² 32, 9, 48, 29, 0, 12, 40, 36, 80 सिग्मा FI/UI² ये हो गया 3, 4, 7, 2, 9, 10, 14, 17, 25 और 10, 19, 21, 27 277 आ रहा है क्या, नहीं 297। देखो भाई देखो 277। अच्छा ये भी तो था यार। 286, 286 यस मीन A plus sigma FI/UI अपॉन सिग्मा FI into H। FI सिग्मा FI कितना है भाई, अरे सिग्मा FI कितना है, अरे सिग्मा FI बोल रहा हूँ बेटा 100, तो आगे तो काम आएगा बेटा। A का वैल्यू 64 आ रहा है वो तो। नाउ स्टैंडर्ड डेविएशन H/n √n
सिग्मा एफ आई यू आई स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ आई यू आई का होल स्क्वायर। h का वैल्यू हमारा कितना है 1, n का वैल्यू 100, 100 इंटू 286, ये तो 0 हो गया, तो ये आ गया 1/100 √2860 0, तो ये आ गया 10/100 √286। अब देखो क्या होता है कि 14, 15, 15, 16, 17, 16 के स्क्वायर से ज्यादा, लगभग 17 के स्क्वायर के करीब आ रहा है भाई, मतलब आप इसको 16.9 लिख सकते हो, तो अप्रोक्सीमेटली 1.69 के करीब आ रहा है। ये हमारा इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो ये तो एक पार्ट कंप्लीट हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन। अब लास्ट पार्ट इस चैप्टर का, इसकी एक्सरसाइज 3 हट गई है, मतलब एक्सरसाइज 3 आपके कोर्स में नहीं है, सिर्फ सेकंड और मिसलेनियस है, तो सेकंड आप पूरी कर सकते हो, आप कोई दिक्कत नहीं। अब वर्ड प्रॉब्लम टाइप 3 टाइप की प्रॉब्लम और आएगी, लास्ट 3 टाइप की प्रॉब्लम, और ये कंप्लीट हो गया चैप्टर, तो कल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अभी एक टाइप की तो आज बता देता हूँ। देखो इसका अगला प्रॉब्लम, ऑनलाइन आवाज आ रही है शिवांग? यस सर, यस सर। बोलते रहा करो बीच बीच में, मुझे कभी कभी बंद हो जाए। सर एक बार ये एन का मतलब क्या होता है बताना तो। एन मतलब सिग्मा एफ। The variance of 20 observations is 5 if each observation is multiplied by 2, find the new variance of the resulting observation. Find the new variance of resulting observation. Find the new variance of the resulting observations. अब देखिए इसको, एन कितना है 20, वेरिएंस कितना है 5। लेट द ऑब्जर्वेशंस बी xi, मैंने सारी ऑब्जर्वेशन को किससे डिनोट किया xi। देन न्यू ऑब्जर्वेशन yi इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ xi। बोलो होगा कि नहीं होगा? तो नई ऑब्जर्वेशन yi जो है वो xi का क्या होगा, डबल होगा। सो yi इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ xi। भाई नई ऑब्जर्वेशन कैसे आई, पुरानी ऑब्जर्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई। यहां तक कोई दिक्कत? अब देखो मीन एक्स बार सिग्मा xi अपॉन n, एक्स बार क्या होगा सिग्मा xi अपॉन n, तो बेटा y बार क्या होगा सिग्मा yi अपॉन n। अच्छा yi किसके इक्वल है 2xi अपॉन n। अब ये 2 बाहर आ जाएगा, ऐसा भी लिख सकता हूं,
Now what is sigma xi upon n? देखो y bar equal to 2x bar, y bar equal to 2x bar, y bar जो है वो डबल ऑफ x bar। भाई मीन में क्या होता है, यदि आप हर एक ऑब्जर्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नया मीन भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है, इसलिए 2x बार आता है। अब वेरिएंस की बात करें तो बेटा सिग्मा x माइनस एक्स बार का स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 100 आ गई। सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 100। नाउ न्यू वेरिएंस क्या है भाई, सिग्मा y माइनस वाई बार का सिग्मा yi किसके इक्वल है, 2xi माइनस 2x बार। तो बेटा ये 2 का स्क्वायर बाहर आ गया, क्या आएगा, आएगा कि नहीं आएगा भाई, 2 इन दोनों में से कॉमन आ गया, तो 2 का स्क्वायर बाहर जाके क्या आ गया, 4 सिग्मा xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। आई लिखो मत लिखो एक ही बात। अब इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, तो 4 इंटू 100 डिवाइड बाई 20। सो व्हाट इज द न्यू वेरिएंस, 40। वैसे मैं बता दूंगा डायरेक्ट भी ट्रिक, तो इसका न्यू वेरिएंस 40 होगी। So the new variance of this observation be, these observation be 20। बाकी इसका ट्रिक कल बता देंगे आपको जो भी है। तो कल ये आपका लास्ट पार्ट और परसों टेस्ट होगा, फिर थर्सडे को। तो तेरा डिस्कशन जो भी तेरे को डाउट्स है वो परसों, ठीक है। टेस्ट तो अभी तो लेट है ना तेरा, डेट क्या है मैथ्स का, मैथमेटिक्स का तो 25 को है ना तेरा। संडे भी अपने पास, संडे को बुलाऊंगा इसको।